सोचो एक ऐसा पल जब इंडिया का तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट के साथ ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देगा। पर इस स्पेसक्राफ्ट में कोई रोबोट या सैटेलाइट नहीं होगा। इसमें होंगे तो हमारे अपने लोग, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। अब ये सपना जल्दी सच होने वाला है, क्योंकि ये मिशन है मिशन गगनयान। लेकिन क्या आपको पता है, ये सफर 1 दिन 2 दिन या 10 दिन पहले शुरू नहीं हुआ। ये सफर सालों पहले शुरू हो गया था। ये सपना सालों पहले देखा गया था। एक ऐसा मिशन जिसे कभी पॉसिबल नहीं समझा जा रहा था, अब इंडिया को दुनिया के टॉप स्पेस नेशन के बीच खड़ा करने वाला ये मिशन गगनयान है। आइए गगनयान के इस सफर को एक्सप्लोर करते हैं। याद कीजिए उस समय, वो मूवमेंट 15 अगस्त 2018, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्पीच में कहा था, मंगलयान से लेकर के भारत के वैज्ञानिकों ने जो अपने ताकत का परिचय करवाया है, अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे। और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ, हिंदुस्तान के पुरुषार्थ के द्वारा हुआ होगा। तब विश्व के अंदर हम चौथे देश बन जाएंगे जो मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाले बन जाएंगे। भाइयों बहनों, तभी से इस ड्रीम ने एक न्यू शेप, एक नया अवतार लेना शुरू किया। गगनयान जो इंडिया का पहला मैन्ड मिशन होगा, ये सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं है, ये एक नेशनल प्राइड है। इसरो ने इस प्रोजेक्ट पे दिन रात काम किया है। इमेजिन, चंद्रयान और मंगलयान जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद अब हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, और गगनयान की वजह से इंडिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो जाएंगे, उन देशों में जिन्होंने अपने लोगों को स्पेस में भेजा है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। स्पेस में ह्यूमंस को भेजना काफी चैलेंजिंग होता है। हर एक चीज का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ग्लिच, सब खत्म। इसरो ने अपने बेस्ट रॉकेट GSLV Mk3 को चूज किया। ये रॉकेट पहले भी हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा चुका है, लेकिन इस बार इसका मिशन होगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए। इस गगनयान स्पेसक्राफ्ट का एक स्पेशल पार्ट है क्रू मॉड्यूल। ये मॉड्यूल एक तरीके के लिए एस्ट्रोनॉट्स के लिए घर बनेगा, जिसमें उनको ऑक्सीजन, फूड और लाइफ सपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस स्पेसक्राफ्ट में एक एडवांस एस्केप सिस्टम भी बनाया गया है। मतलब अगर लॉन्च के टाइम कुछ भी गलत होता है तो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस लाने का पूरा प्लान है। अब सवाल आता है, वो कौन से एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इस स्पेसक्राफ्ट में जाएंगे और इस मिशन को कामयाब करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हैं इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल पायलट्स जो इस मिशन को कामयाब करेंगे, और इन्हीं इंडियन एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। आपको पता है, इन्होंने रशिया के रोसकॉस्मोस के साथ ट्रेनिंग की है, जहां उन्होंने जीरो ग्रेविटी, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स और स्पेस वॉक जैसे टफ सिचुएशन को हैंडल करना सीखा है। जरा इमेजिन कीजिए, आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट में भेजा जा रहा है जहां ग्रेविटी नहीं है। आप हवा में सिर्फ और सिर्फ फ्लोट कर रहे हो। हर मूवमेंट आपको फ्लोट करने पे मजबूर करेगी। कैसे करोगे और कैसा लगेगा वो मूवमेंट आपके लिए, कैसा होगा? एग्जैक्टली इसी एक्सपीरियंस के लिए हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अच्छे से तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इस स्पेसक्राफ्ट की टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल एस्पेक्ट्स वो क्या है? जब ये एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में पहुंचेंगे तो उनकी जर्नी कैसी रहेगी, क्या क्या चैलेंजेस फेस उनको करने पड़ेंगे, और इसरो ने क्या क्या प्लान्स बनाए हैं इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। और ये सब हम कवर करेंगे अपने अगले एपिसोड में, एपिसोड 2 में,
जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का जवाब मिलेगा. We dive into the technical marvels of the Gaganyaan mission, and we will talk about how our astronauts will travel in space, face danger like space radiation, and how ISRO has made plans for their safe return. Till then, stay tuned and don't forget to share this video, subscribe this channel, and hit the like button. Jai Hind, Jai Bharat.